हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप सोचिए, एक राजा कुमार को धन का लालच दे रहा है, सुख का लालच दे रहा है और उसे संतोष में आनंद आ रहा है। और हमने कई बार आपसे निवेदन किया, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। आप और हम लोग जैसे भगवान ने हमें रखा हुआ है, हमसे ज्यादा चिंता भगवान को होनी चाहिए। हम चिंता करते हमारा ये दुख, हमारा ये दुख। यानी आपके सांस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ, सांस तो चल रहे हैं, इस पे संतोष नहीं है, लेकिन हमें नहीं है संतोष। हम सारा दिन हाय 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 हाय, पता नहीं कहां दिमाग रहता है हम लोगों को। तो मैंने आपको आज निवेदन किया, प्रसन्नता भी मन का एक रोग है। आप और हम लोग काम को, क्रोध को, मोह को, मद को तो मान लेते हैं, लेकिन मन में होने वाला हर्ष, प्रसन्नता या सुखी होना भी एक रोग है। क्योंकि आत्मा का सुख नहीं, मन का सुख रोग है। ये बात साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आती। बहुत हुआ तो व्यक्ति विषाद, दुख, मैंने कहा था हर्ष और विषाद, सुख और दुख साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। बहुत हुआ तो व्यक्ति विषाद, दुख, शोक को रोग के रूप में स्वीकार कर, दुख को तो मान लेता है दुख, किंतु हर्ष और प्रसन्नता को कैसे स्वीकार करे? अब आप सोचिएगा, आप और हम लोगों के जीवन में जैसे ही संसार से, पैसे से, शरीर के रोगों के निदान से जो प्रसन्नता मिलती है, आप बता दीजिए ऐसी कोई प्रसन्नता जो नाम छीनने वाली हो, जो प्रसन्नता आकर चली जाए, वो प्रसन्नता कैसी? वो सुख कैसा जो क्षण भंगुर हो, मरने वाला सुख। और आप हम लोग उसी में परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। दुख को तो व्यक्ति मान लेता है रोग, लेकिन प्रसन्नता को रोग नहीं मानता। उनके प्रति उनके मन में आकर्षण है। आप हम लोग ये टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी प्रसन्नता, टेम्परेरी सुख, ये बहुत लंबा दुख देने वाला है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, लेकिन प्रसन्नता तो चाहता है। देखो कमाल की चीज। और मैं आज आपको नई बात बताने जा रहा हूं, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं।
काकभूषुंडी जी कहते हैं केवल दुखी नहीं, हर्ष भी रोग है, प्रसन्नता भी रोग है। अब आप सोचिएगा, आपने कभी जीवन में ये बात सोची नहीं होगी कि प्रसन्नता भी दुख है। आज मन बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। गुड्डी, एक कप में 2 डिस्प्रिन डाल के देना पानी में। ये आपको खुल के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए बहुत कुछ मन की एकाग्रता, जैसे शांत होना। काकभूषुंडी जी कहते हैं केवल दुखी दुख नहीं है, हर्ष भी रोग है, प्रसन्नता भी रोग है। अगर गहराई से विचार करके देखेंगे, ये जीवन का एक महान सत्य है। वैसे तो व्यक्ति हर्ष को अपना मित्र और विषाद को शत्रु मानता है, दुख को दुश्मन और प्रसन्नता को मित्र मानता है, परंतु ये हर्ष तथा विषाद की वृत्तियां परस्पर एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। अब आप सोचिएगा, हमारे जीवन में कोई सुख आए, बड़े प्रसन्न, वो चला जाए, हम बड़े दुखी। लेकिन जब आया था तब हमें पता नहीं चला, ये जब जाएगा तो दुख भी आएगा। हम नहीं सोचते इन बातों को। तो डालिए ना, आप हम लोग इन बातों को बिल्कुल भी गहराई से नहीं सोचते हैं। इसलिए आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, हर्ष और विषाद, प्रसन्नता, सुख और दुख, ये दोनों मन के रोग हैं। अभी छोटा सा हिंट तो मैं आपको, इसमें पानी और डालना, छोटी सी बात तो मैं आपको बता चुका। जो सुख आके चला जाए वो दुख देता है या सुख देता है? आप बताइए, अभी किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए, आप कहेंगे बड़ा सुख हुआ। अब वो बच्चा मर जाए तो क्या हुआ? आप सोचो इन बातों को। धन आ जाए, धन चला जाए, आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हम उलझे हुए हैं प्रसन्नता में, सुख में। असली सुख का पता नहीं, सांसारिक सुखों में उलझे पड़े हुए हैं हम लोग। जैसे शरीर का सुख, हर्ष और विषाद की वृत्तियां एक दूसरे से अभिन्न जुड़ी हुई हैं। जो चीज तुम्हारे जीवन में सुख लेके आती है, जब वो जाती है तो दुख देकर जाती है। हम हर्ष का स्वागत करना चाहते हैं, विषाद को दूर भगाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। एक को चाहने पर, अब आप कहो हमें प्रसन्नता तो मिले, हमें सुख तो मिले, हमें दुख ना मिले, ये हो नहीं सकता। ये कभी नहीं हो सकता। दूसरे को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में खुशी आई है, जब वो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, सांसारिक मन की खुशी एक दिन मरेगी। हम जीवन में प्रसन्नता को स्वीकार करें और दुख को अस्वीकार कर दें, ये संभव ही नहीं है। और आप लोग देखते हो, ये तो रोज ऐसा ही होता है संसार में। हम लोग सुख में फूल जाते हैं, अरे क्या बात है, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, आज मजा आ गया। कल जब ये चला जाएगा
तो क्या होगा? हम आज में व्यस्त हैं, कल की चिंता नहीं करते। और मैं आपको इशारा दे रहा हूं, अच्छा लगे तो समझ लेना, संसार में जो भी सुख टेम्परेरी मिला है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, संसार में जो भी टेम्परेरी सुख मिला है वो एक दिन दुख बन के जाएगा। धन का आना सुख देता है, चोर चुरा के ले जाए तो दुख देता है। हर्ष और विषाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। सुख आएगा तो जाएगा तो दुख होगा। ये पॉसिबल नहीं हम सुख को तो स्वीकार करें और दुख को स्वीकार ना करें। रामायण में इनके संदर्भ में जो पात्र आया, देखो आज तक जितने भी रोग तुमको बताए गए होंगे किसी न किसी रामचरितमानस के पात्र से बताए गए। उनके चरित्र के माध्यम से हर्ष और विषाद की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई। भगवान श्री राम के चरित्र में ध्यान से सुनो, भगवान श्री राम के चरित्र में हर्ष और विषाद का स्वरूप देखें। क्या मतलब? भगवान श्री राम के चरित्र में ना तो हर्ष है ना विषाद है, ना कोई खुशी है ना कोई गम है। अब आप कहेंगे कैसे? जिस समय महाराज दशरथ ने श्री राम को राज्य देने का संकल्प किया और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने प्रजा के समक्ष अपने संकल्प की घोषणा कर दी, उस समय देवताओं ने उनके संकल्प में विघ्न डालने के लिए सरस्वती को निमंत्रण दिया। आप सब लोग अगर गहराई से जानते होगे तो पता होगा, ये मंथरा के मन में सरस्वती जाके बैठी, जैसे आपके हमारे मन में ये हर्ष और विषाद बैठ गया है। अब देवताओं की इस योजना को सुनकर सरस्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें लगा कि क्या अब देवताओं को यही कार्य रह गया और हम लोग इन्हीं देवताओं की पूजा करते रहते हैं। वो राम राज्य के संकल्प में बाधा डालें। इनके कहने से यदि मैं राम राज्य में बाधा डालूंगी, सरस्वती क्या सोच रही है, तो भगवान मुझे न जाने कितना कठोर दंड देंगे। तब देवताओं ने भगवान राम के स्वभाव का स्मरण दिलाते हुए विश्वास दिलाया, आप डरिए मत, चिंता की कोई बात नहीं, पूरी ताकत लगा के समझिएगा। देवताओं ने सरस्वती से क्या कहा? कोई भक्त बता सकता है क्या कहा था? कोई बात नहीं, सुन लीजिए। चिंता की कोई बात नहीं, देवताओं ने कहा, विस्मय हर्ष रहित रघुराया, तुम जानो सब राम प्रभाव। तुम तो भगवान राम के स्वभाव को जानती हो, उनमें ना हर्ष है ना विषाद है। एक ओर तो भगवान राम हर्ष और विस्मय से शून्य हैं और दूसरी ओर अनेक ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहां दिखाई देता है उनमें हर्ष और विषाद दोनों हैं। हर्ष और विषाद, हर्ष का प्रसंग तो उनके जीवन में बारंबार आता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राघवेंद्र उनके आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पुरुष सिंह दो वीर हर्षि, चले मुनि बेहरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। भगवान राम में हर्ष का उल्लेख है, खुशी से जा रहे हैं।
गुरु के साथ। इसके पश्चात जब आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। भगवान राम बड़े हर्षित होकर विश्वामित्र के साथ चले। यहाँ तक कि भगवान जब जनकपुर के निकट पहुँचे तो भी शब्द को दोहराया गया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदे नगर नियर आया। अब आप और हम लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। भगवान में ना हर्ष है ना विषाद है। ये हर्ष और विषाद के रोग तो आप में और हम में हैं। भगवान तो हर्ष की एक्टिंग करते हैं और दुख की भी एक्टिंग करते हैं। और देखो, भगवान राम के ही माध्यम से कल आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा कि ना हर्ष है ना विषाद है। आज एक भगवान श्री राम के शासन की लीला सुन लीजिए, और अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। कुत्ते का न्याय। आप सोचोगे कुत्ता भी न्याय कर सकता है? सुन लीजिए, राम के शासन में ना तो किसी को शारीरिक रोग होता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी, ना कोई स्त्री विधवा होती थी, ना माता पिताओं की संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था। इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राज दरबार में उपस्थित ही नहीं होता था। भगवान राम के राज्य में कोई नहीं आता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राज द्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। कुत्ता भौंकने लगा राम दरबार पे। उसे अभियोगी समझकर राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु आपके राज्य में स्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है। स्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है, उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया। मेरा मस्तक फाड़ दिया, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, हे विप्रवर ब्राह्मण देवता, क्या आपने इस कुत्ते के सर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। अब भगवान राम की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, प्रभु ये सही है, मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा। उसमें मेरा मन, ध्यान से सुनो क्या बोले, उसमें मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात ये थी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राम राजा, सोचो, सभा सदस्यों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। ये इतना निर्धन है, आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकता। ये सुनकर कुत्ते ने क्या कहा, महाराज यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसको दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। कुत्ते ने क्या कहा, इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो ये दंड इसके लिए सबसे उचित होगा।
कुत्ते का सुझाव मानकर भगवान श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वो हाथी पर बैठकर वहाँ से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु ये तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर तुम नहीं समझ सके। फिर कुत्ते से बोले, हे स्वान राज, तुम इसे दंड का रहस्य बताओ। अब ध्यान से सुनो सब जने। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, हे रघुनंदन, पिछले जन्म में, कुत्ता बोला, मैं एक मठ का अधिपति था। मैं ही पिछले जन्म में, वहाँ मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। ये तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त किए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वो पाप का भागी बनता है। इस रहस्य बात को बताकर कुत्ता भी वहां से चला गया। आज ब्राह्मण लोग जितना पूजा पाठ करके पाप से धन कमा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनका आगे क्या हर्ष और क्या विषाद होने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम पर धोखा दे रहा है, वो अनंत जन्मों तक नरक योगिनी भोगनी पड़ती है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और भगवान श्री राम के माध्यम से कल आपको हर्ष और विषाद का बहुत डिटेल में सत्संग बताने वाला हूँ। और आप हम लोग प्रसन्नता में खुश हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमारे को कोई प्रसन्नता मिले, हाँ फूले नहीं समाते, ये भी एक रोग है। जब तक संतोष नहीं है तब तक सब रोगी रोग हैं। कल इस बात को पहले भगवान राम के माध्यम से समझेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। आप भजन सुनाना चाहती हैं? सुनाइए, राजकुमार जी से कल सुन लेंगे, सुनाइए। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, मुरलीधर माधव आनंद चले जाओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले जाओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, सुनते कि राधावर भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ, तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ, हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो,
कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। है अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आनंद चले आओ। सानंद चले आओ। आनंद चले आओ। सानंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए
मंगल हो, मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।